जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि लुओ फेंग के ऊपर हमला करने के लिए जायू वहां आ जाता है। उसने लुओ फेंग के ऊपर बहुत सारे हमले धोखे से कर भी दिए थे, लेकिन तभी वहां लुओ फेंग का गार्ड डायलन उसको बचाने के लिए वहां आ जाता है। साथ ही देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कुछ गार्ड भी मौजूद थे। जैसे ही इस हलचल को देखते हैं वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुरंत यह जायू को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उसके दिल में लुओ फेंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेट भरा होता है और वह कह रहा होता है कि तुम मुझे एक बार यहाँ से हटने दो, क्योंकि अगर एक बार मैं यहाँ से आज़ाद हो गया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और याद रखना, जो कुछ भी होगा इसका अंजाम मैं खुद भी उठा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे छोड़ना होगा कुछ देर के लिए। लेकिन वो गार्ड गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हारी तो हड्डी पसलियाँ तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम हद से ज़्यादा बोल रहे हो। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि काफ़ी सिंपैथी के साथ आगे बढ़ता है और कहने लगता है मैं भी एकदम तुम्हारी तरह हूँ, बिल्कुल तुम्हारी अपने होम टाउन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड हूँ। उसकी बात जायू के ऊपर से निकल रही होती है। लुओ फेंग की कोई बात पर वो फोकस नहीं करना चाह रहा होता है, लेकिन लुओ फेंग फिर भी उसे समझा रहा होता है, देखो अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एट द एंड हमारे और तुम्हारे बीच एक ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट ही होगा और हमारे दोनों ट्राइब के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट ही होगा और इससे किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला और इससे दोनों को भी सफ़र करना पड़ेगा। जॉयू लुओ फेंग की आंखों में नहीं देख रहा होता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता होता है कि लुओ फेंग सही बोल रहा है। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि अगर तुम्हें अपनी ट्राइब के लिए फ़ाइट करनी है तो फिर अपनी यह पावर का इस्तेमाल सही ढंग से करो, और मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम फाइट करेंगे जर्क मॉन्स्टर से और बहुत सारी मिस्टीरियस एंटिटी है जिनके साथ हमें फ़ाइट करना होगा। लेकिन इसके लिए तो पहले हमें एक दूसरे का साथ होना होगा। वो भी सारी बातें साफ तौर पर रख चुका होता है जायू के सामने और जायू भी लुओ फेंग की तरफ देखने लग जाता है। तभी लुओ फेंग का गार्ड काफ़ी गुस्से से उसे देख रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जायू ने उसकी इंसल्ट भी कर दी होती है। और यह फिर दोनों गार्ड को देखते हैं जो लुओ फेंग की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को इशारा करते हैं, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि लुओ फेंग इस लड़की जायू को ख़त्म करने की बात कह देगा और उसे वो ख़त्म भी कर देंगे। लेकिन लुओ फेंग ऐसा कुछ भी नहीं करता और वह कह रहा होता है कि तुम्हें मैं यहाँ ख़त्म करने के लिए नहीं आया, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। यह सुनने के बाद जायू के आंखों के अंदर सेम और रिग्रेट दोनों ही देखने लगते हैं। वो फेंग अपनी बात कह देता है, वैसे ही दोनों गार्ड बात को मान लेते हैं और कह रहे होते हैं इस मैटर को हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे और शक्ति के तौर पर लेंगे। और यह कहकर जायू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ा होता है। गार्ड भी लुओ फेंग के सामने झुक कर कहता है डायलन आपसे माफ़ी चाहता है, मेरी वजह से आपके साथ यहाँ पर बहुत कुछ सहना पड़ेगा। लुओ फेंग उसे उठाता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं यह स्टैचू को और अच्छे से समझूंगा, क्योंकि मुझे इसके सीक्रेट को जानना है। उसके बाद लुओ फेंग कहता है यहीं पर पहरादारी करना। उसके बाद लुओ फेंग वहीं पर बैठ जाता है और डायलन वहाँ पर एक बैरियर बना देता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो 15 मिनट या 20 मिनट का बनाकर डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।